जी हाँ दोस्तों, पहले फेज में ही फेल होगी बीजेपी। उधर राघोपुर में तेजस्वी का जलवा, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम की डगमगाई गद्दी। खबर क्या है और कैसे डगमगाई बीजेपी के लिए पहला चरण, क्यों मुसीबत, आपको बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ दोस्तों। सिर्फ 3 दिन बचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को, और पहला फेज ही ये तय करने जा रहा है कि बिहार में किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो डिप्टी सीएम, वो बाबा सम्राट, जिनके ऊपर आरोपों की एक किताब है, और उधर दूसरी तरफ विजय सिन्हा। मिला जुला करिए 4 नाम जो कि इस बार बिहार की सियासत का। लेकिन सवाल दोस्तों, क्या जनता इस बीजेपी की जोड़ी को फिर मौका देगी या लाल कर देंगे सत्ता का पलटवार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग में है। 12 घंटे से भी कम का समय बचा है, जिसके लिए प्रचार जोरों शोरों से जारी है। पहले फेज की 121 सीटों पर मंगलवार को प्रचार का शोर थम जाएगा। 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में लालू प्रसाद यादव के सियासी वारिस तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की अग्नि परीक्षा होगी, और साथ ही बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के भाग्य का फैसला भी इसी पहले चरण में होना है। बीजेपी के बिहार में जो सिपह सालार माने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम रहते हुए पहली बार इस तरह से चुनावी मैदान में है। इम्तिहान पहले चरण में उनके ऊपर भारी होने जा रहा है। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार विवादों में, कई आरोप जिनके ऊपर, तारापुर विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, और साथ ही दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। और आखिर क्यों बीजेपी के इन नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है? आखिर एंटी इनकम्बेंसी क्यों परेशान कर रही है सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को? सबसे पहले आप देखिए, समझिए तारापुर का समीकरण, सम्राट के खिलाफ लोगों का गुस्सा। नीतीश के साथ मंच पर वो भले ही जोश में दिखते हों, खुश दिखते हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है, उलट है। सम्राट चौधरी पहली बार अपने गृह जिला तारापुर सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और लंबे समय के बाद चुनावी मैदान में हैं। तो विधान परिषद ही ठीक ठाक था उनके लिए, लेकिन चुनावी मैदान में मुसीबत उनके लिए बन गया है। तारापुर से सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 23 वर्ष तक उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, और इस सीट पर 3 साल तक सम्राट चौधरी की मां यानी पार्वती देवी यहाँ से विधायक रहीं, और अब परिवार से विरासत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद सम्राट चौधरी के कंधे पे है। लेकिन तारापुर की सीट हमेशा जनता दल यूनाइटेड के पास रही, जेडीयू के पास। 2015 के चुनाव में जेडीयू के मेवालाल चौधरी यहाँ से चुनाव जीते थे। 2020 में भी मेवालाल चौधरी फिर से चुनाव जीते, हालांकि उनका निधन होने के कारण उपचुनाव हुआ, और जेडीयू के राजीव कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीते। और 30 साल से बीजेपी इस सीट को सिर्फ दूर से देख रही है। बीजेपी का कोई नाता रिश्ता रहा नहीं है इस सीट से, और तारापुर दे दी गई है सम्राट चौधरी को, बीजेपी की साख बचाने को, अपनी साख बचाने को। सम्राट के सामने बड़ी चुनौती है, अपने ही संगठनों की नाराजगी है, अपने संगठन की नाराजगी है। सम्राट चौधरी के सामने कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन उनकी असली लड़ाई आरजेडी के महागठबंधन के अरुण कुमार साहू से है। उधर जनसुराज से संतोष सिंह चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन की ओर है। सम्राट चौधरी को दोस्तों महागठबंधन के अलावा जनसुराज और फिर बसपा से भी मुकाबला, और इसलिए और वोट बढ़ता दिखाई दे रहा है। सम्राट के लिए मुसीबत वाली घड़ी है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि सम्राट चौधरी की उम्मीदवारी जनता नहीं बल्कि डील पॉलिटिक्स का ये नतीजा है, और यही वजह है कि इस बार तारापुर में बीजेपी का प्रचार उतने जोश के साथ भी नहीं दिखा है जितना सोशल मीडिया पे दिखाया गया, बताया गया। जनता पूछ रही है, क्या सम्राट चौधरी विकास की बात करेंगे या सिर्फ जातीय समीकरणों का ही भरोसा देते हुए नजर आएंगे? यानी तारापुर सम्राट के लिए एक वो वहाँ के सम्राट होंगे या नहीं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी तरफ लखीसराय, जहाँ से क्या वहाँ से विजय होंगे, इसके ऊपर भी सवाल है दोस्तों। 3 बार जीत चुके बीजेपी फायर ब्रांड नेता विजय कुमार सिन्हा
इस बार भूमिहार बहुल सीट पर एंटी इनकम्बेंसी की हवा तेज है। लखीसराय सीट से लगातार विजय सिन्हा चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार सियासी राह काफी मुश्किल है। लखीसराय सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके विजय कुमार सिन्हा चौथी बार जीत दर्ज करने की उम्मीद लेकर उतरे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सभी विरोधी गुट एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार अनीश ने ताल ठोक रखी है, पानी पिला रखा है बीजेपी के विजय को, और विजय की विजय नहीं होने देने की कोशिश है। पिछली बार पूर्व विधायक फुलौना सिंह, इसके अलावा सुजीत कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, इस बार उन्होंने खुले तौर पर अमरीश कुमार का समर्थन कर दिया है, जिससे विजय में प्रश्न चिन्ह लगा है। पिछली बार दोस्तों फुलौना सिंह को 10,938 के आसपास वोट मिले थे। इसके अलावा सुजीत कुमार को लगभग 11,000 के आसपास वोट मिले थे, और इन दोनों का वोट अब एक होकर, इन दोनों का समर्थन, इन दोनों का समीकरण अब एक होकर सीधे तौर पर महागठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जाता दिख रहा है, जो कि विजय के लिए मुसीबत की घड़ी है। कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार अनीश को यह समर्थन सीधा जाता दिखाई दे रहा है, और इसके चलते विजय कुमार सिन्हा की राहें आसान नहीं है। बीजेपी नेता कह रहे हैं विकास हुआ है, जनता खुश है, बिहार बदला है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी गई, लोगों ने दिखाई, सड़कें टूटी, नौकरियां अधूरी, गुस्सा भरपूर। लोगों का साफ कहना है सिर्फ भाषण नहीं, बदलाव चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, बन गई है। खुद सम्राट के लिए भी वही सिचुएशन है। तारापुर में बीजेपी को अपनी साख बचाना आसान नहीं है, और दूसरी तरफ लखीसराय में जो कि बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनके लिए भी मुसीबत है। यानी डिप्टी सीएम रहते हुए ये दोनों डिप्टी सीएम की अग्नि परीक्षा है। बीजेपी का नाम क्या बच पाएगा या बीजेपी की जमीन हिल जाएगी। दोस्तों दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव, जो कि राघोपुर से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने उतर रहे हैं। पिछले 2 चुनावों में उन्होंने विपक्ष को धूल चटाई थी, और इस बार तेजस्वी के सामने कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार बीजेपी के सतीश कुमार यादव ने ताल ठोक रखी है, और साथ ही जनसुराज पार्टी से चंचल कुमार, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रेम कुमार भी मैदान में है। तेजस्वी का इधर कहना है जनता नौकरी, शिक्षा, इज्जत की राजनीति चाहती है, ना कि धर्म और ना कि डर की राजनीति चाहती है। दोस्तों राघोपुर 35%, यादव 18%, दलित उतने ही, राजपूत ब्राह्मण करीब 3%, करीब इतने ही मुस्लिम आबादी। और इस राघोपुर सीट का समीकरण आरजेडी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, आरजेडी के पक्ष में दिखाई दिया है। लेकिन चुनौती सिर्फ बीजेपी से नहीं, बल्कि अपने भाई तेज प्रताप की पार्टी से भी है। फिर भी दोस्तों तेजस्वी के चेहरे पर भरोसा साफ झलक रहा है। जनता के मूड में बदलाव की झलक वो भी सरकार के तौर पर साफ दिखाई दे रही है। तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर राघोपुर के लिए और उपलब्धि की बात हो गई है। अगर महागठबंधन के पक्ष में परिणाम रहे तो तीसरा मुख्यमंत्री इस सीट से निकलेगा। 2020 के चुनाव में यहां आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी। यहां तेजस्वी यादव को 97,500 वोट आए थे, सतीश यादव को लगभग 59,000 के आसपास वोट मिले थे, और दोनों ही उम्मीदवार यादव समाज से हैं। बीजेपी ने भी इन्हीं पर, सतीश यादव पे ही भरोसा जताया है। 1998 के बाद से राघोपुर सीट पर लगभग आरजेडी का ही दबदबा रहा है, कब्जा रहा है, आरजेडी का परचम ही लहराया है, सिवाय 2010 के विधानसभा चुनाव को छोड़ के, जब पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। राबड़ी देवी को सतीश यादव ने हराया था। वो पहली हार इस सीट पर लालू परिवार की, वो 2000, उसके बाद से लगातार 2015-2020 में तेजस्वी यादव ने यहाँ से परचम लहराया, आरजेडी का यहाँ से झंडा बुलंद किया। इस बार भी हैट्रिक के मूड में तेजस्वी नजर आ रहे हैं, विरोधियों को धूल चटाते नजर आ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण सीट जो कि इसी चरण में, इसका भी मुकाबला जो कि महुआ सियासी और पारिवारिक ड्रामा दोनों जहां चल रहा है। तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से मैदान में है, लेकिन परिवार उनके साथ नहीं है। लालू परिवार इस बार आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन के साथ है। मुकेश रोशन को एक बार फिर यहां से टिकट दिया गया है, और यही तेज प्रताप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है।
तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से यहाँ चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने आरजेडी से विधायक मुकेश रोशन, एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय सिंह मैदान में हैं। 2015 में तेज प्रताप यादव महुआ सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति का आगाज़ किया था, लेकिन 2020 में समस्तीपुर की हसनपुर सीट चले गए और अब दोबारा वो महुआ लौटे हैं। कभी राजनीतिक कृष्ण कहलाने वाले तेज प्रताप अब खुद दुर्योधन वाली स्थिति में हैं। उनके साथ ना पुराना उनका अपना पिता वाला संगठन है, ना पार्टी अपनी पुरानी पार्टी अपने पिता की पार्टी का समर्थन है, अपने अलग राहें, अपनी अलग समीकरण है। और तेज प्रताप के लिए भी ये मुसीबत, मिला जुला के ये 4 सीटों पर ये महत्वपूर्ण मुकाबला जो कि पहले चरण में ही होने जा रहा है। एक तरफ तो लालू के लाल मजबूत स्थिति में है, तेजस्वी यादव राघोपुर से जलवा बिल्कुल उनका दिखाई दे रहा है, तो उधर तारापुर में बीजेपी की मुसीबत, लखीसराय में बीजेपी के लिए आफत। पहले चरण के नतीजे ये तय करेंगे दोस्तों कि बिहार की राजनीति किस ओर मुड़ेगी। नीतीश के दोनों डिप्टी सीएम अगर हार गए तो एनडीए का नैरेटिव बिखर जाएगा। दूसरे फेस के लिए ये पहले ही झटका दिख जाएगा, जो कि हालात नजर आ जाते हैं, तस्वीरें दिख जाती है, माहौल समझ में आ जाता है, हवाओं का रुख क्या है ये भी दिख जाता है। बीजेपी ने इस चुनाव को मोदी ब्रांड के ऊपर टिका रखा है, जो कि हर जगह ये देखने को मिलता है। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, एक मोदी मोदी। और बीजेपी ने इस बार भी एनडीए का नेतृत्व भले ही नाम का नीतीश के हवाले, लेकिन ब्रांड मोदी ब्रांड ही चला है इस बार भी। क्या मोदी का जलवा लखीसराय में दिखेगा? उम्मीद नहीं दिख रही है। मोदी का जादू तारापुर में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जनता के बीच सवाल, क्या चेहरों के नाम पर वोट देना ही विकास है? क्या बिहार सिर्फ सत्ता का सौदा बनकर रह गया है? बिहार का रन और दोस्तों पहले फेज की लड़ाई ये तय करेगी कौन होगा सिपह सालार और किसकी गद्दी डगमगाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, अपनी साख बचाने के लिए चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ लालू के लाल जनता के भरोसे की नई कहानी लिखते नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। 6 नवंबर को जनता बटन दबाएगी, लेकिन असर पूरे बिहार की राजनीति पे पड़ेगा, क्योंकि बिहार का पहला चरण ही दोस्तों असली पलटवार साबित हो सकता है। बीजेपी का माहौल और बीजेपी और एनडीए की तस्वीर बता सकता है। पहले ही से एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता विरोधी लहर ने बीजेपी को परेशान किया है, और अब जब चुनाव में बिल्कुल कम 3 दिन से कम का समय बचा है, ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी साख बचाने की लड़ाई, संघर्ष और बढ़ गया है। लेकिन हालात जो दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के सामने अंधेरा है। इन 4 सीटों पर आपके क्या कुछ तर्क है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर बताइए। और पहला चरण किस तरह से बीजेपी के लिए आफत दिखाई दे रहा है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट के ज़रिए आप दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, शुक्रिया। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए।